ओम शांति। सभी उन ब्राह्मणों को विशेष जो अपने आप को यज्ञ रक्षक कहलाते हैं, बाबा का विशेष बच्चा कहलाने के हकदार बनना चाहते हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, कल बाबा ने अपनी मुरली में हम सभी के प्रति जो महावाक्य उच्चारण किए थे, कई शब्दों का अर्थ बहुत गहन बताया। बाबा ने कहा, बच्चे, सबसे पहली बात कि इधर उधर की व्यर्थ बातों को सुनना नहीं। कोई करता है तो बड़ों तक खबर पहुंचानी है, नहीं तो होता क्या है, वो एक बहुत बड़ा बवंडर बन जाता है और बवंडर फूटता है। आपको लगेगा कि शायद बड़ों को कहना ये तो अच्छी बात है, तो आप फिर समझाइए अगर आपके बस में है। नहीं तो जिन्हें भगवान ने निमित्त बनाया है उन तक आवाज पहुंचाना ये यज्ञ रक्षक दिव्य आत्माओं का कर्तव्य है। ये घर हमारा है, हमारे बाबा का है। ये घर ऐसा है जहां बाबा का ध्वज आन बान शान से लहराता है। ये सदा लहराता रहे, हम बच्चों का कर्तव्य है। तो कल की मुरली को लाइफ टाइम याद रखेंगे। बाबा ने कहा, बेसमझ किसे कहते हैं? जिन्हें इस नॉलेज की समझ नहीं है। सतयुग कैसा था, क्या थी बातें। लोग समझते हैं कि सतयुग में भी कुछ विकार, कुछ ऐसा अत्याचार सब चलता था। बाबा ने कहा, तुम बच्चे अब समझदार बन रहे हो, तो समझदार बनते हुए अपने पुण्य कर्मों की गठरी को बहुत अच्छी तरीके से इकट्ठा करें। बाबा भी हमारे सर पे हाथ रख दे, बच्चे वाह। तो ऐसे चलना है हमें इस ब्राह्मण जीवन में, और सभी को चलाना भी है। जो भी चलना चाहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार, उन्हें जरूर चलाना है। तो आइए प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी का विनम्रता पूर्वक इस चैनल पर स्वागत है, सम्मान है। इजी वे मुरली दर्शन में बाबा की वाणी का सार मुख्य रूप से आइए हम आज सुनेंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा मेरा साथ रहे, है ना। तो आज की मुरली की डेट है 13/7/2022। वाह मीठे बच्चे, इस शरीर का भान भूलते जाओ, भूलते जाओ। अशरीरी बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। चलना है या इधर ही रहने का विचार है? अगर चलना है तो अशरीरी बनने की बच्चे मेहनत करो। मीठे बच्चे, इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो। क्यों? क्योंकि अब घर चलना है। बाबा ने पूछा, तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो आन बान शान से, दूसरे में हिम्मत नहीं है। अच्छा सुनो, बाबा कहते हैं भगवान हमारा है। क्या? भगवान हमारा है। ये शब्द बाबा के रतन ही बोल सकते हैं, और किसी, सब तो खोजने में लगे हुए हैं। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे मेरा बाबा एक, दूसरा ना कोई। दूसरा प्रश्न, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए बच्चे कौन सी स्थिति चाहिए? तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी अवस्था, स्थिति, मानसिकता, स्मृति क्या चाहिए? सुनो, बाबा ने कहा, देखो बच्चे, साक्षी स्थिति, साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखते हुए अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाते रहो। जैसे जैसे समय विकराल आता जाएगा, जिन्होंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा उनका तो बेहाल होना ही है, पश्चाताप के आंसू रोएंगे। लेकिन हमारा फर्ज है उनको दिल की दुआएं देते हुए, शुभकामनाएं रखते हुए, अपने पुरुषार्थ में ब्रेक ना लगे, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। सबका अपना अपना रोल है। हम इस दुनिया में आए थे, किसको जानते थे? बाबा ने अपना बनाया तो हम एक दूसरे को पहचानने लगे। तो बाबा ना भूले, इस बात का ध्यान रखना है विशेष, अगर श्रेष्ठ उच्च कोटि का तीव्र पुरुषार्थी बनना है तो। आइए, गीत है आज का, मरना तेरी गली में, आगे सब कुछ तेरी गली में।
ओम शांति। ये किन्होंने कहा? जीव आत्माओं ने कहा जो सन्मुख बैठी है, हे प्रभु अब तो जीना भी तेरी गली में। देखो बच्चे, बाबा ने समझाया कि आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है। देखो ये बात यहां ही मिलती है समझने को। इसको कहा जाता है देही अभिमानी, अर्थात रूहानियत भरा जीवन, आत्मिक स्थिति में रह करके दिनचर्या सफल करना। इसको कहा जाता है देही अभिमानी। देह अभिमान में रहने वाले अपने परम प्रिय परमात्मा को कहते हैं कि हम आत्मा आपके गले का हार बनेंगे, अर्थात हम यह शरीर छोड़ आपके पास आएंगे। देह अभिमान में नहीं, देह में रहने वाली आत्माएं कहती हैं, बाबा अपने परम प्रिय बाबा को कहती हैं, हम आत्मा आपके गले का हार बनेंगे, हम आपके पास ये शरीर छोड़कर जरूर जरूर आएंगे। याद आता है 24 घंटे में कि हमें इस संसार से जाना भी है। मौज को पाकर मौत को मत भूले बंदे मेरे, याद रखो बाबा की तरफ से। देखो बच्चे, जो जितना मुझे याद करेंगे उतना तीखी दौड़ी पहनते रहेंगे। मेरे साथ बहुत प्रेम है जिनका, वो मेरे पास आने बिना रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा को इस शरीर के साथ बच्चे सुख नहीं है, दुख धाम में तो दुख ही दुख है। अब भगवान तो निराकार है, कहते हैं निराकार आत्माओं से मैं आकर के बात करता हूं। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा शिव द्वारा हम त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। स्वदर्शन, स्व कहा जाता है स्वयं को, आत्मा का ज्ञान, आत्मा को ही स्वराज्य मिलता है। बच्चे आत्मा ही अजर अमर अविनाशी सत्ता है। शरीर तो विनाशी है, परिवर्तनशील है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार धारण करती, शरीर नहीं। मुर्दे में कोई संस्कार नहीं होता, कोई सोच नहीं होती, याद रखना। तो आत्म उन्नति के लिए भी कुछ विचार करें, कुछ समय निकालें। तुम जानते हो हम आत्माएं कैसे तमो प्रधान बनी हैं। कहा जाता है ना, आत्मा पावन आत्मा पतित। शरीर का नाम नहीं लिया जाता है। पुण्य आत्मा, महान आत्मा, जैसे जो कर्म करता है उसके आगे वो टाइटल महान या व्यर्थ का लगा दिया जाता है। आत्मा की महिमा होती, आत्मा की ही बुराई होती है। तो बच्चे, आत्मा परमपिता परमात्मा से बैठकर ये ज्ञान अपने कानों से सुनती है। दुनिया में किसी को पता नहीं कि बाप बैठकर ऐसे ऐसे बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं। अभी तुम समझते हो कि हम बाप के बने, कहते तो हैं भगवान कहीं गुप्त रूप में आया हुआ है और गुप्त में आकर के ईश्वर अपना कार्य करता है, लेकिन कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये समझाओ तो उनकी खोपड़ी से ऊपर निकल जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया को पता नहीं कि बाप ऐसे भी आकर के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। स्टूडेंट्स जो समझते हैं अपने आप को कहेंगे मेरा तो एक टीचर, दूसरा ना कोई, आदि आदि। बाप का नाम है, रूप है, देश काल क्या है, कुछ भी मनुष्य तो जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। उनके लिए तो मनुष्य कह देते हैं उनका नाम रूप नहीं। अरे नाम रूप नहीं है तो उसको याद कैसे करोगे, उससे पाओगे क्या? देखो बच्चे, अब तुम जानते हो उनका नाम है शिव। वो अपना शरीर धारण नहीं करते, इसलिए उनके नाम भी बदलते नहीं, चाहे वो कर्तव्यवाचक हो, गुणवाचक हो, या उनका निजी नाम शिव बाबा जो भी है वो बदलता नहीं। जो शिव नाम है और कर्तव्यवाचक गुणवाचक जो भी है वो भी चेंज नहीं होते। तुम बच्चे जानते हो 84 जन्मों, तुम बच्चे जानते हो हमारे 84 जन्मों का नाम, रूप, देश, काल, माता, पिता, बंधु, सखा, स्वामी, साजन सब बदलते बदलते चले आ रहे हैं। अब बाबा के साथ चलना है। उनका हाँ बदलता है, परंतु शिव बाबा का नाम नहीं बदलता। जैसे आत्मा का रूप है वैसे बच्चे परमपिता परमात्मा का रूप है। मच्छर का पापा मच्छर के जैसे ही तो होगा। सिंपल सा फंडा है। जो स्वरूप आत्मा का है दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप, अति सूक्ष्म, जो इन नैनों से देख भी नहीं सकते, अनुभव कर सकते हो। इसी तरीके से उस दिव्य शक्ति ज्योति पुंज जो अलौकिक दिव्य आभा से सराबोर है, आनंद का सागर है, शक्तियों का भंडार है, वो भी हमारे जैसे ही है। देखो बच्चे, जैसे कहते हैं आत्मा स्टार है, बाबा कहते हैं बच्चे वैसे ही मैं भी हूं, बस मेरे में ज्ञान है इसलिए मेरी महिमा है। कहते हैं सत्य चित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर, चैतन्यता है ना बच्चे, तब तो आकर के मैं ज्ञान देता हूं। सृष्टि का बीज रूप हूं
देखो बच्चे, जैसे बाप की बुद्धि में सारे मनुष्य सृष्टि झाड़ की नॉलेज है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में अब आ गई है ना, जो बाबा ने दी तो आ गई। वैरायटी झाड़ है संसार में बच्चे, एक फीचर्स ना मिले दूसरे से, ना अंगूठे का मिसाल मिलता है, ना ये मिलता है थोपड़ा, थोड़ा 19-20 फर्क जरूर रहता है, हेयर स्टाइल भी नहीं, बहुत सारी, और सोच तो मिलती नहीं है, भले एक ही घर में एक ही माता पिता से एक ही वातावरण में पैदा हुए हों। तो बाबा कहते बच्चे एक ना मिले दूसरे से, हर एक का फीचर्स भी अलग अलग है, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट भी अलग अलग है। बाप समझाते बच्चे विचार करो कितना बेहद का नाटक है, कितने वैरायटी फीचर्स हैं, इस ड्रामा के सभी एक्टर्स हैं, जबकि यह ड्रामा अविनाशी है तो कोई भी एक्टर बदली नहीं हो सकता। अच्छा, तुमको समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था, साम्राज्य था, विश्व महाराजन महारानी थे, उनकी यादगारें भी हैं। उन्होंने ये वर्षा कैसे पाया बच्चे? उस निराकार परमपिता परमात्मा से। तुम जानते हो कब वर्षा पाते हैं? संगम पर। बाबा कहते बच्चे मैं कल्प कल्प आता ही संगम युगे हूं, जबकि आसुरी राज्य का विनाश और दैवी स्वराज्य की स्थापना करनी होती है। बाप कहते तुमको इस रावण के राज्य से लिबरेट करता हूं, लिबरेट, राम राज्य जिंदाबाद होना है। बाप समझाते बच्चे पुरानी दुनिया मुर्दाबाद यानी विनाश भी होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को मनुष्य तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। देखो बच्चे, वहां महाराजा महारानी का राज्य चलता है, वजीर आदि नहीं होते, जरूरत ही नहीं है, वो आत्माएं दिव्य बुद्धि है, वो सब सारी शक्तियां हैं और वहां जरूरत भी नहीं है। तो बाबा ने कहा जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि रखने की दरकार रहती है। अभी तो एक एक राजधानी को कितने वजीर मिलते हैं, एक की मत ना मिले दूसरे से, कितना मतभेद में आ जाते हैं, लड़ते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, किस लिए? मानुष ते किए देवता करत न लागी वार, मनुष्य को देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, देवी देवता। तो बाप कहते हैं अभी अपने को आत्मा समझो, देह के दैहिक सब संबंधों को बुद्धि से हटा दो। मनुष्य से देवता बनना है ना, एकदम देखो बच्चे भूल जाओ। इसने बाबा को सब कुछ दे दिया, शरीर भी दे दिया, बाकी क्या रहा? इस शरीर के भान को बच्चे भूलते जाना, भूलते जाना। हाँ, इसमें है तो मेहनत। बाप कहते मीठे बच्चों, सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, लौकिक बाप को याद किया है, अब देह अभिमानी बन मेरे को याद करो। मेरी याद से ही तुम बच्चों को बल मिलेगा, संसार का सबसे बड़ा बल। अंत्र मंत्र तंत्र सब थू, बाबा से बड़ा कोई ताकत नहीं, याद रखो। जिस दिन बाबा की शक्ति उजागर होगी सारे ये सब फेल हो जाएंगे। इसलिए बाबा की शरण में मन बुद्धि पूरा शरणागत करो और लग जाओ पूरी तरीके से। बाबा कहते मेरे को याद करने से बच्चे बल मिलेगा। हे आत्माएं, मामे कम याद करो। देखो बच्चे भूले चूके भी देहधारियों को याद नहीं करना। तुम बच्चे प्रतिज्ञा करते हो बाबा मेरे तो आप ही एक हो, हम आत्माएं हैं, आप मेरे पिता परमात्मा हो। आपने आकर के हमें समझाया कि हम आपके बच्चे हैं। अब रावण के दुख से लिबरेट कर वापस ले जाने आया हूं। बच्चे थोड़ा धीरज तो रखना पड़ेगा। जब राजधानी बन जाएगी तो फिर महाभारत लड़ाई भी लगेगी जरूर। तुम ब्राह्मण आपस में ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद बहन और भाई हो। विकारों की बात सोच भी नहीं सकते, जाना तो छोड़ो। हम ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हैं, उनसे यानी दादा से, शिव बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। आत्मिक आध्यात्मिक शक्तियों की वसीयत बाबा ने हमारे नाम की है, वो हम लेने में लगे हुए हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा तो अब तुम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। अच्छा मीठे बच्चे, इसमें साक्षी रहने का अभ्यास चाहिए। जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हें विशेष इस पॉइंट्स को ध्यान देना है। और निमित्त नहीं भी अपने घरों में भी रहते हो तो साक्षी दृष्टा अपने जीवन में जादू का काम करता है, वरना आत्माएं आत्माओं में उलझ रह जाती हैं। बुरे कर्मों को देख के खुद ही ये अनुभूति है, और जैसे ही मन में आता है कि सबका पार्ट है, ड्रामा है, साक्षी हो जाते हैं हम, बस सब ठीक हो जाता है। नहीं तो
बहुत सारा समय, एनर्जी सब वेस्ट होती और सामने वाला चेंज नहीं होता क्योंकि उसका पार्ट वही है। तो बाबा कहते, देखो बच्चे, किसी के भी नाम रूप में अटकना नहीं, यहाँ साक्षी रहने का अभ्यास बहुत चाहिए। बाबा तुमको वर्षा देने आए हैं, तुमको दुबन से निकालते हैं, सब काम चिता पर बैठ जैसे कि जल मरे हैं, तुम्हारे सिर पर तो अभी ज्ञान की वर्षा हो रही आ रही है ऊपर से, है ना। बाबा डायरेक्ट दे रहा है, बाबा ऊपर रहता है ना, ऊपर वाला। मनुष्यों को तो इन बातों का पता नहीं। बाबा कहते, ये मेरी आत्माएं, मेरे बच्चे जलकर खाक हो गए हो, मैं आया हूं ज्ञान की वर्षा करके तुम्हारा उद्धार करने। जैसे दिखा ना भागीरथ ने अपने पूर्वजों का ऐसे ऐसा। तो भागीरथ कौन है? भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा, जिसमें शिव बाबा करके अपना काम ज्ञान सागर कर रहा है। ये रिपीटिशन का राज भी तुम बच्चे ही जानते हो, तुम घोर अंधियारे से अब निकल आए हो। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि जो ड्रामा में भाग्य में होगा मिल जाएगा, नहीं बच्चे, ड्रामा अनुसार एक्ट चलती है। कई ऐसा भी सोचने वाले हैं, ऐसा समझने वाले बहुत हैं, परंतु नहीं, पुरुषार्थ तो करना है। बाप स्वयं धरा पर आया है, वरना ऊपर बैठा बैठा सोच लेता ना ड्रामा अनुसार सतयुग बनना होगा तो बन जाएंगे, जिन्हें मुझे याद करना होगा हो जाएगा, लेकिन नहीं। बाबा कहते तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है, साक्षी भी रहना है। कौन अच्छा पद पा सकेंगे तुम जानते हो, साक्षी हो, पुरुषार्थ करना भी और दूसरों को भी कराना है। ये सर्विस कितना करते हैं समझ तो सकते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। तो बाबा ने सार में सुनाया, एक बार फिर पुनः रिपीट कर लेते हैं। देह और देह के संबंधों को भूल बेगर बनो, कुछ भी मेरा नहीं, तेरा तुझको अर्पण। किसी के नाम रूप में मत अटको, नहीं तो बुद्धियां भटक जावेगी भैया। ड्रामा में जो होगा पुरुषार्थ कर लेंगे ऐसा नहीं सोचना, ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन बन जाओगे। साक्षी हो, दूसरों के को देखो, तीव्र पुरुषार्थी बनना है तो, है ना। गिरते को देखकर गिरा नहीं जाता प्यारे, संभला जाता है, उसे भी संभाला जाता है बस। वरदान, स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो सदा स्मृति स्वरूप रहते हैं। हमें उन भाई जी की बहुत याद आती है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी टेक्निक सिखाई कि सुबह से लेकर रात तक जब आप सोने जाते हो तो सुबह से लेकर रात तक आप जिससे मिले, जो कार्य किया, जो पढ़ाई की, जो मुरली में पॉइंट्स आए, जितना देर बाबा को याद किया तो उसमें क्या क्या वार्तालाप किया, उस शक्ति की अनुभूति कैसे की, वो सारा रिवाइज करो। आपका बौद्धिक लेवल बढ़ने लगेगा। ये यहां पर भी है। जितना आप इस चीज को यूज करेंगे, सोने से पहले 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट में पूरा सारा रिकॉल कर लो। ये ज्यादा नहीं, रोज 5 मिनट अभ्यास करके देखो, पुरुषार्थ में मजा आ जाएगा। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, उन्हें सदा शक्तिशाली विजयी वही रहते हैं जो स्मृति स्वरूप रहते हैं, नहीं तो भूल जाता है सब कुछ। उन्हें सहजी पुरुषार्थी कहा जाता है। वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं। कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े ते बड़ा पहाड़ भी आ जावे, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाएं, प्रकृति भी कितना भी पेपर ले चाहिए चाहे वो, अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव को वो हिलने नहीं देते। कौन? जो स्मृति स्वरूप रहते हैं, बाबा की स्मृति में, आत्म स्मृति में, स्वाभिमान की स्मृति में, जो बाबा ने स्वमान की माला बनाई है उसकी स्मृति में, आदि आदि आदि। तो देखो बच्चे, बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने के बजाय फुल स्टॉप लगा देते हैं। ऐसी आत्माओं के जीवन में अलवेलापन भी नहीं आता। स्लोगन है, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो, दिखावा नहीं। दिखावे में तो संसार खत्म ही हो रहा है। ज्ञान की अगर पराकाष्ठा है, ज्ञान क्या कहता है? पुण्य कर्मों की गठरी जमा करो, हर बाबा के घर की उन्नति के बारे में सोचो, हर बाबा का बच्चा आनंदित रहे, खुश रहे, मौज में रहे,
है ना, और अपना शरीर छूटे तो कम से कम ये ना कहे कि वो ऐसा था, ऐसी थी, कम से कम इतना, है ना, देवत्व तो अपने आप आ जाएगा, मानवता अगर आ जाए तो। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो, इस ज्ञान की गहराई में पहुंचना है तो। अच्छा, फिर एक बार, मीठे बच्चे शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो। क्यों? क्योंकि अब घर चलना है। अच्छा भाइयों बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, सम्माननीय बुजुर्गों, ओम शांति। किशोरावस्था वालों भी ठीक है, नमस्ते, ओम शांति।